डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था पाश्चात्य शिक्षा दर्शन और आदर्शवाद इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन ना किया हो तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, वो आप वहाँ से आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे हमारे मैं कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ इससे रिलेटेड ही, और वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर्स भी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। सबसे पहले आदर्शवादी दार्शनिकों ने जगत को दो भागों में बांटा है। एक तो आध्यात्मिक जगत में बांटा है, दूसरा भौतिक जगत में बांटा है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि भौतिक जगत का जो संबंध है वो किससे है। तो भौतिक जगत के बारे में जो है वो आदर्शवाद ने ही बताया है गाइस। किसने बताया है? आदर्शवाद ने ही हमें बताया है। किसके बारे में? भौतिक जगत के बारे में। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। अपितु ये आध्यात्मिक जगत पर अधिक महत्व देता आदर्शवाद। ठीक है। आध्यात्मिक जगत के सिद्धांत के अनुसार आदर्शवाद के कई सिद्धांत हैं, और आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत कहता है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्व जो है वो अधिक है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत मिथ्या मात्र है। आदर्शवादी विचारकों के मत में जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नी ने भी कहा है, हॉर्नी के अनुसार आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम नित्य एवं आध्यात्मिक सत्यता के देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता है। हॉर्नी ने कहा है कि आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम, जो हमारी पूरे संसार का जो क्रम चल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं है। जैसे हमारा पूरी जो सृष्टि है उसमें सूर्य भी है, ठीक, तारे भी हैं, उनका भी अपना महत्व है। तो उसका जो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, पानी भी है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं, ठीक। तो उसका क्रम नित्य एवं आध्यात्मिक सत्यता के देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता रहता है। वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। अच्छा, इसमें वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसमें? आदर्शवाद में। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का हमारे मस्तिष्क में एक विचार होता है। हम कोई भी वस्तु देखते हैं, ठीक, भौतिक जगत में हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं वो सब क्या है? वो सब भौतिक जगत ही है। और उसकी जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका कोई ना कोई विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, हमारे मस्तिष्क में या मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता है। तो आदर्शवाद जो है वो उस विचार को ही महत्व देता है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व अधिक होता है। अतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को प्रधानता देता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एस्पिरेंट्स कि द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को जो है वरीयता कौन सा दर्शन देता है? तो वो आदर्शवाद दर्शन जो है, आदर्शवाद जो है वो इन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है। प्लेटो ने भी कहा है कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं, यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है। प्लेटो ने क्या कहा? विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं, यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात विचारों से ही स्वरूप प्राप्त होता है। किसको? किसको? विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है। किनसे? विचारों से। इसीलिए जो है वो आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं। ये वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित परीक्षा ली जाती है। ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनीय होते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है आदर्शवाद का? नंबर 3, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवाद जड़ प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, क्योंकि उसमें विचार करने, अनुभव करने तथा रचना करने की क्षमता होती है। आदर्शवादियों का मत है कि इस आध्यात्मिक जगत में विचार ही प्रमुख हैं और इनको मनुष्य ही प्रकट कर सकता है, अर्थात कोई और प्राणी जो है, जीव जंतु है, वह प्रकट नहीं कर सकता। इस प्रकार मनुष्य न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी में
हस्तांतरित करता है अपितु उसमें अपना योगदान भी देता है। रस्क ने कहा भी है कि इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है, अर्थात समस्त नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों को रचनात्मक क्रियाओं का ही फल है। समस्त मनुष्यों की रचनात्मक क्रियाओं का ही फल है, रस्क के अनुसार। आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत नंबर 4। आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है। ये मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। गाइस, ये क्वेश्चन भी आता है कि सत्यम शिवम सुंदरम पर किस सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्य पर किस वाद ने जो है वो बल दिया है, तो ये आदर्शवाद से संबंधित है। क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं कि आदर्शवाद से संबंधित निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन कोई और दे देंगे, एक सत्यम शिवम सुंदरम दे देंगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम का जो संबंध है वो आदर्शवाद से है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। इन मूल्यों के पूर्व साक्षात्कार से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य शाश्वत, दैवीय, स्थायी, अपरिवर्तनीय, निरंतर और सर्वव्यापी हैं, अर्थात ये हर जगह हैं। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जानता है वह ईश्वर को जान लेता है। किसके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार। आदर्शवाद क्या कहता है कि आध्यात्म मूल्यों को जो जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। रॉस ने भी कहा है कि आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उपस्थित है तथा वह अपने आप में पूर्णता वांछनीय है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है मन के महत्व का सिद्धांत है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे टेलीग्राम ग्रुप में अपने। आदर्शवादियों ने बाहरी संसार की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष महत्व दिया है। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संभव नहीं है। आत्मा या मन आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार है। ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। डॉक्टर सिन्हा ने भी कहा जगत का आधार मन है जो यांत्रिक नहीं है, मतलब ये कोई मशीन नहीं है। जीवन को हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों में ही नहीं घटा सकते, ये मन पर आधारित होता है। अतः किसी वस्तु को मन प्रकटीकृत बाह्य रूप ही माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। आदर्शवादी व्यक्तित्व के विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति। आदर्शवादी मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास पर भी विशेष बल देते हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार आदर्शवाद मानव जीवन के सर्वोत्तम रूप की भव्यता एवं बहुमूल्यता पर विशेष बल देता है। मानव सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है तथा वे ईश्वर की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं। किसने कहा है? जे.एस. रॉस ने कहा है। इसीलिए ये व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत पर बल देता है। कौन? आदर्शवाद। भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता है आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार इस संसार में समस्त वस्तुओं की भिन्नता में एकता निहित होती है। इसी एकता को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। अर्थात संसार में अगर पानी जरूरी है तो उसी अनुपात में संसार में वायुमंडल की भी उपस्थिति ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है, तो क्या बोलते हैं, और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी एकता के द्वारा विश्व की समस्त वस्तुएं संचालित होती हैं।